चलो भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो, तो टिल नाउ, इधर एवरीबॉडी, वी हैव स्टार्टेड विद आवर चैप्टर फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. We have talked about discovery, we have talked about theory, we have talked about the structural organization, we have talked about the cell shape, we have talked about the cell size. In structural organization, we know that it has covering, which can either be in the form of cell wall or can be in the form of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमने इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम समझा है, ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट भी हमने अलग अलग तरीके के पढ़ा है, एक्टिव, पैसिव. ब्रेक कितने बजे ओवर होता है? कितना हो गया? वाओ, ठीक है जी, 6:37. हाँ, इधर इधर पैसिव में, इधर एवरीबॉडी, वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें सिंपली डिफ्यूज हो रहा है, नो फैसिलिटेटर, नो एनर्जी. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें प्रोटीन इज हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्ट. देन विल टॉक अबाउट बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट में वी टॉक्ड अबाउट एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. ठीक है जी. बल्क ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लग रही है, सिंपली इन्वेजिनेट होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, नहीं, बल्क ट्रांसपोर्ट को अलग से ही पढ़ो. इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, क्योंकि बेटा इधर समझो, ये है सेल मेम्ब्रेन. अगर इसको सिंपली क्रॉस कर गया तब ऑस्मोसिस हुआ, सिंपली क्रॉस कर गया. ठीक है, क्या सॉल्वेंट. अगर सिंपली क्रॉस कर गया कोई भी चीज तो डिफ्यूजन. ठीक है, इसकी लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर पाया, प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है तो फैसिलिटेटेड. अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है तो मेम्ब्रेन ने क्या किया, इन्वेजिनेशन बना के इसको अंदर ले लिया. दिस इज बल्क ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मैम नहीं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है ना बेटा, इसको ऐसे थोड़े ना क्रॉस कर रहा है, इन्वेजिनेशन बन रहा है उसको लेने के लिए. नॉट ओनली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनी प्रोटीन कैन हेल्प, बट बेसिकली हम ट्रांस मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है जी, तो अभी तक हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर, जब हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की बात की थी तो कवरिंग, कवरिंग एवरीबॉडी हियर, कवरिंग के बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल. हमने कुछ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म पढ़ा था. साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा मैंने दो चीज़ें बताई थी, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? तो ये समरी है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसकी. ठीक है, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल इन डिटेल एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है जी, जेनेटिक मटेरियल, जैसे वी हैव ब्रेन, हमारा ब्रेन हमको बोलता है क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है जी, बोलता है नहीं पढ़ना है, बदमाशी करनी है, हम वही करते हैं. ठीक है, जिसका ब्रेन बोलता है पढ़ लो, दिल भी बोलता है पढ़ लो, वो पढ़ लेता है. बाकी जिनको बदमाशी करनी होती है बदमाशी कर लेते हैं. ठीक है जी, बट हाउ डज अ सेल नो व्हाट टू डू? वेरी रॉन्ग, जेनेटिक मटेरियल. हाँ, हाउ डज अ सेल नो व्हाट टू डू? सेल के पास है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल बेटा, इधर एवरीबॉडी हियर, जेनेटिक मटेरियल सारे सेल में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. ठीक है, बट अगर मैं बात करती हूँ वायरस, तो वायरस में डीएनए भी है, आरएनए भी है, बट वायरस जो है वो सेल का बना ही नहीं है, तो वायरस के बारे में बात करनी ही नहीं है. पूछो बेटा पूछो, बताएंगे अभी. डीएनए है, मैंने नहीं बताया था, यहाँ बताऊंगी अभी. डीएनए है, इट डजंट मीन हमारे पास आरएनए नहीं है. वी हैव आरएनए बट द कंट्रोलिंग
ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? डीएनए है, ठीक है, ओके, कोई डाउट है इसमें? पक्का? ये जो डीएनए है ये बहुत बड़ा है, तो इस छोटे से सेल में कैसे अकोमोडेट करें? बहुत बड़ा है डीएनए, तो छोटे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, अगर मून तक करो तो 3-4 बार ऐसे चला जाएगा, इट्स टू लॉन्ग, ठीक है, डीएनए ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट्स टू लॉन्ग। अब सेल तो माइक्रोस्कोपिक है, कैसे करें? तो क्या किया है, हम अपनी बात कर रहे हैं आप, ठीक है, इस डीएनए को बाइंड कर दिया है एक प्रोटीन के साथ जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ओके जी, इसमें किसी कोई डाउट है? डीएनए इज टू लॉन्ग, जैसे कि मेरे पास, लेट अस अज्यूम, डू यू हैव एनी चार्जर और समथिंग लाइक दैट? हाइलाइटर नीचे, सपोज लेट अस अज्यूम, वो नहीं निकाल सकती, वो चार्ज हो है, अरे ये हाँ, सपोज, इरेजर देना, इरेजर, दिस इज अ प्रोटीन, दिस इज माई डीएनए, इसके ऊपर ऐसे कॉइल कर दिया, ठीक है, कॉइल कर दिया, फिर आगे एक और प्रोटीन हिस्टोन के ऊपर ऐसे कॉइल कर दिया, ठीक है, तो बीच में ऐसा ओपन है, बाद में ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड है, तो जैसे माला होती है ना, बीच में बीड्स हैं, फिर थ्रेड है, बीड्स है, थ्रेड है, बीड्स है, थ्रेड है, उसी की तरह से ये अपीयरेंस देता है। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको आप डीएनए तो बोल नहीं सकते, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है जी, कोई डाउट है? पक्का? ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फाइबर्स, जो थ्रेड सा बना, उसको हमने क्या कह दिया? क्रोमैटिन। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिला? अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कुछ कुछ जेनेटिक मटेरियल मदर से आया, कुछ जेनेटिक मटेरियल फादर से आया, इसीलिए हम अपने मदर और फादर दोनों को रिजेंबल करते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, किसी का कॉम्प्लेक्शन मैच कर रहा होगा, किसी की आइज मैच कर रही होगी, कुछ वेरिएशन भी आ जाता है, इसकी वजह से हम उनसे थोड़े से अलग भी हैं, ठीक है, तो बेसिकली इट इज समथिंग जो कि हमको विरासत में मिल रही है। जेनेटिक मटेरियल इज द हेरिडिटरी सब्सटेंस, विरासत में मम्मी पापा से मिली है, ठीक है, इन द सेल, इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है सेल की। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डीएनए। अरे डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एवरीबody हियर, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म, इट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है जी। हेरिडिटरी सब्सटेंस मतलब जो हमको हमारे मम्मी पापा से मिली या फिर विरासत में समझ लो, ठीक है, पापा को दादा दादी से मिली होगी, मम्मी को नाना नानी से मिली होगी, फिर पापा से हमको, मम्मी से हमको, तो बेसिकली हेरिडिटरी, ठीक है, हेरिडिटरी सब्सटेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ, ये डीएनए बना किसका है? ये दिख रहा है, ये एक ऐसे स्पाइरल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है जी, हाँ इधर इधर, और एक ये ऐसा, ठीक है, हेलिक्स जैसा, लेकिन ये हेलिक्स कितने बार दिख रहे हैं आपको? 2 बार। तो जो आपका डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स, दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं स्पाइरल, समझ लो हेलिक्स जैसा, ठीक है जी। नाउ एवरीबॉडी हियर, व्हाट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ? इधर ये जो आपको ये बैकबोन दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं बैकबोन, ये बैकबोन। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन बनी है। नो, द शुगर हेयर इज डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबो, ठीक है जी। द शुगर हेयर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और फॉस्फेट की बोन बन, फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन बनी है, ठीक है बेटा।
अब बीच में से सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, द लेडर इज मेड अप ऑफ बेस पेयर। कैसे बेस पेयर है बेटा? नाइट्रोजिनस बेस, बता रही हूँ। एक बेस है जिसके ऊपर नाइट्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, इसीलिए इसको न्यूक्लिक दिया गया यहाँ पे, नाइट्रोजन से रिलेटेड है, नाइट्रोजिनस बेस। अभी ये याद रख लो इस लेवल पे। नो, नाइट्रोजनस बेस अलग अलग तरीके के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, मैं लिख रही हूँ। एडेनिन, देखो एडेनिन के साथ कौन है हमेशा? थाइमिन, तो ये हमेशा यही रहेगा, एडेनिन के साथ थाइमिन रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसिस आर देयर? 4 टाइप्स। हाउ मेनी मतलब हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर देयर? 4 टाइप्स, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। वेरी गुड। ठीक है जी, साइटोसिन। अब ये तो है डीएनए, डीएनए में कौन सा शुगर? बैकबोन कौन बना रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट। लेडर किसकी है? नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से डीएनए में? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें किसी को? एडेनिन के साथ हमेशा कौन रहेगा? गुआनिन के साथ हमेशा कौन रहेगा? साइटोसिन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये क्लियर है? आरएनए कैसे डिफर करता है इससे? उसमें डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस शुगर होता है, इसीलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, थाइमिन की जगह दूसरा नाइट्रोजनस बेस रहता है यूरासिल, वो हम अभी नहीं जानेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है जी, ओके, कोई डाउट? प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा है मैंने? ये वाला अभी पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? All these 4 are types of nitrogenous bases which are present in the DNA. Adenine, thymine, guanine, cytosine. एक बेस जिसके ऊपर नाइट्रोजन अटैच्ड है, बाद में हमें पता चलेगा प्यूरिन भी होते हैं, पिरामिडिन होते हैं, अभी हमें ये याद रखना है। शुगर, एक शुगर है, ठीक है, जैसे आप ग्लूकोज वगैरह पढ़ते हैं ना, वैसे एक शुगर है डीऑक्सीराइबोस, उसके साथ फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फेट अटैच है। ठीक है जी, ओके, कोई डाउट है? जल्दी जल्दी लिखा करो। हाँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, देखो 2 हेलिक्स है तो डबल हेलिकल है, तो हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, रुके हो रुके हो। You will get this। नहीं है, चलिए बेटा। थोड़ा जल्दी लिखा करो, बाद में लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। सबका बचा है क्या? अरे तो थोड़ा जल्दी लिखा करो। कौन सी स्पीड से लिख रहे हो तो लिख ही नहीं पाते हो? टीटी स्पीड। चलो, अब द जेनेटिक मटेरियल मीन्स द डीएनए, ठीक है, वो ऐसे भी प्रेजेंट रह सकता है विदाउट एनी कवरिंग। नो कवरिंग इज देयर, दिख भी रहा होगा, कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज जस्ट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये एक रूम है, एक रूम है, मैंने उस टेबल पे क्या किया,
स्टोव रख दिए, मसाले रख दिए। तो इसी रूम में मैंने अपना किचन सेटअप कर लिया। क्या वो एक अलग सा रूम था? नहीं था। एक अलग सा स्ट्रक्चर था? नहीं था। तो यहाँ पे वो एक अलग सा स्ट्रक्चर नहीं था, बट ये था जब पैसा आया, ठीक है, तो क्या किया, नहीं भाई किचन अलग से होनी चाहिए, तो क्या किया, एक बाउंड्री बना दी, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक बाउंड्री बना दी। नाउ आई विल कॉल इट एज अ किचन, ठीक है। तो एक सेपरेट स्ट्रक्चर रेडी होके आया। ये सेपरेट स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल था, उसको सराउंड कर दिया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये था तो कुछ किचन जैसा ही, बट किचन नहीं था, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ऐसा सेल जिसके पास कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रिमिटिव, किचन यही प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक। वेरी गुड, हाँ जी बेटा, कोई डाउट? एवरीबडी हियर? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। शांति होके सुन लो, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ऐसा सेल जिसके पास कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है जी। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किचन नहीं है। यू मतलब ट्रू, ट्रू सही में, ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब और भी चीजें होती हैं, बट फिलहाल ये जो टर्म होता है हम इसी के उसमें देते हैं, ठीक है जी। कोई डाउट है? कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रो मतलब प्रिमिटिव। अ सेल कंटेनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, अ सेल कंटेनिंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। सिंपल। नाउ कमिंग बैक टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास, इधर आ जाओ, ठीक है जी, इधर। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एक कवरिंग ये है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, दूसरी कवरिंग चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, ठीक है। सो कैन आई से कि न्यूक्लियस के पास दो कवरिंग है, ठीक है। सो इट इज अ दो कवरिंग या फिर दो मेम्ब्रेन है। तो बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन। एवरीबडी हियर प्लीज मुझसे पूछ रहे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो ऐसे नहीं पड़ा है सेल में, डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन, डीएनए के साथ एक प्रोटीन है हिस्टोन, और एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के थ्रेड है, क्रोमैटिन के फाइबर्स है, देखेंगे। कोई डाउट है इसमें बेटा? पक्का? इधर एवरीबॉडी। अब ये मेरा, यहाँ फिर से बातें होने लगी ना, कुछ नया ही सीखोगे, माना स्कूल में पढ़ लिया चैप्टर, बट उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीख लोगे यहाँ पे, तो ध्यान दो। ये रहा सेल की बाउंड्री, ये रहा न्यूक्लियस। अगर ये मेम्ब्रेन बिल्कुल इंटैक्ट होती, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो पाता, डिफिकल्ट हो जाता, इसीलिए यहाँ पे पोर प्रेजेंट है। ये जो पोर है वो किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, इनको हम कह देते हैं न्यूक्लियोपोर, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ों का दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, इस पॉइंट को यहाँ पे समझो। ये आपका सेल की मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे कहीं साइटोप्लाज्म है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी कुछ है, पढ़ेंगे क्या है। अब अगर ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती तो इट विल बी डिफिकल्ट कि यहाँ से चीज़ें यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ पाए, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमिएबल है, बट और ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर ही करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं पोर, ठीक है। ये जो ओपनिंग है वो किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोर। कोई डाउट?
ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। वेरी गुड, तुम लोग को तो सब आता है। कौन बोला प्रोटीन? नो, इट इज नॉट अ प्रोटीन। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। यू वांट टू गो आउट बोथ ऑफ यू? है ना, तो यहाँ पे ध्यान। ठीक है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है। इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। क्या एक सेल ऑर्गेनल है? नहीं, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है राइबोसोम को बनाना, इसीलिए इसको बोला जाता है राइबोसोमल फैक्ट्री। हाँ, ठीक है जी। अभी राइबोसोम वगैरह आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे इससे। ठीक है, राइबोसोमल फैक्ट्रीज, न्यूक्लियोलस। इधर एवरीबॉडी नाउ, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म विल मेक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, cytoplasm is basically a jelly like substance present inside the cells with cell organelles. Nucleoplasm is a jelly like substance present inside the nucleus. तो न्यूक्लियस के पास कितनी कवरिंग? तो कवरिंग के बीच में जो पोर है उसको हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एक डार्क कलर की बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस जो है वो क्या मेम्ब्रेन बाउंड है? नो। चलिए सर, हाँ जी बेटा। न्यूक्लियोप्लाज्म, इधर देखो एवरीबॉडी, पहले इधर देखो, जो पढ़ा है वही है। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, कैसा पोर होता है? न्यूक्लियर पोर होता है, जो कि किसका एक्सचेंज करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में चीजें एक्सचेंज हो सके। किसका बेटा? मेम्ब्रेन, वही लिपिड और प्रोटीन का। जैसे अपना सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है वैसे ही रहता है, बस पेप्टिडोग्लाइकन सेम सेम जो हमने पढ़ा है, लिपिड एंड प्रोटीन। हाँ, सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन हो गए ना, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस, अ डेंस मास प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियस, इट इज साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट हमें समझना है कि राइबोसोम से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जो खाली जगह है वहां पे सब भर दिया, उसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस विच इज अ कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल फ्लूइड है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट। जब डीएनए बन रहा होता है बेटा, तो डीएनए में हमने 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या चाहिए? बैकबोन किस किस की बनी है? शुगर एंड फॉस्फेट की, और फिर क्या है? तो जैसे जैसे जब आप पढ़ते हो ना, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बना है, पढ़ते हो आप? उसी तरीके से आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, फिर न्यूक्लियोसाइड, मतलब शुगर और फॉस्फेट को बोला तो बना न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, सॉरी नाइट्रोजनस बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट जोड़, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड मतलब अपने पास शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अभी डीएनए कंप्लीट नहीं हुआ, जब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ डीएनए। ठीक है जी, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
as glucose is a so starch is a polymer of glucose, DNA is a polymer of nucleotide. Polymer मतलब बहुत सारा, जैसे ग्लूकोज 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 स्टार्च, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड डीएनए। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं? क्रोमैटिन तो क्या है बेटा, डीएनए है मेरे पास, उसको मैंने हिस्टोन पे लपेटा, ये क्रोमैटिन है। बट न्यूक्लियोटाइड क्या, अभी मेरे पास डीएनए नहीं है, डीएनए बनाना है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड, तीसरे न्यूक्लियोटाइड, चौथे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन्स है, तो डीएनए। वो तो डीएनए है ना पूरा, हाँ तो उसको, वो तो डीएनए ही तो लिपटा, डीएनए ही लिपटा, हाँ डीएनए ही तो लिपटा। ये साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए से, कोलॉइड्स पढ़े हैं उसमें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कोलॉइड्स पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे कोलॉइड्स, हाँ केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे किस साल आएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बेटा? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज इज न्यूक्लियस। हाँ जी बेटा, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी बताऊंगी उसे, उसको बोला छोड़ दो। हाँ जी बेटा, न्यूक्लियोसोम क्या, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? आपने डीएनए वाला वो पढ़ा है क्या, स्ट्रक्चर डीएनए के ऊपर जो कॉइल होता है, हिस्टोन पढ़ा आपने? तो हाँ बेसिकली क्या होता है बेटा, जो एक हिस्टोन होता है, बाद में पूछना क्लास के, वो हिस्टोन ऑक्टामर बनता है, उसके ऊपर डीएनए जो लिपटा है उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, फिर आगे चलता रहता है क्रोमैटिन, फिर सोलेनॉइड, वो अभी नहीं। अभी नहीं है, दिखा दूंगी ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, नाइट्रोजन बेस, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख, नहीं आपको, यूल गेट द नोट्स, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक, जस्ट यहाँ पे रिवाइज करते रहो। क्या नहीं मिलता? वो मैं ला के दूंगी, आपने मांगा, सच्ची बता, वाह वाह वाह, अपनी कहानी बता रहा है ना। हाँ ठीक है जी, चलिए। एवरीबडी, हाँ मैगी है, चलो बेटा इधर, हाँ जी, वहाँ पे बहुत सारा मैगी है, मैगी में लिक्विड रहता है ना, क्यों नहीं रहता, थोड़ा सूप ही बना। चलिए बेटा बस, अब नहीं, अब नहीं, चलो एवरीबडी, ठीक है, क्रोमैटिन, इधर इधर इधर, ये क्या होता है, कौन पूछा? डीएनए, ये देखो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एवरीबडी हियर प्लीज, दिस इज डीएनए, डीएनए इज टू लॉन्ग, टू लॉन्ग, तो क्या किया, इसको एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल किया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको वो पूछना था, तुम बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी हिस्टोन के ऊपर डीएनए प्रोटीन कॉइल्ड है, सो दैट इट गेट एकोमोडेटेड इनसाइड द सेल,
बहुत कॉइलिंग इंक्रीज होती जा रही है, वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनते हैं, हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन एक थ्रेड की तरह है, ठीक है, फैला हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब क्या है, सेल को डिवाइड करना है, तो सेल क्या करेगा, अपने क्रोमैटिन को कंडेंस करेगा, ठीक है, कंडेंस करेगा। कंटेंट वही है, जैसे कि अगर आपके पास कोई, इफ आई हैव दिस वायर, बहुत बड़ी है, मुझे क्या करना है, बहुत बड़ी है नहीं इतनी बड़ी, बट मान लेते हैं बहुत बड़ी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है दो लोगों में। मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे लपेटूंगी, ठीक है, यहाँ से काटूंगी, एक को दे दूंगी, एक को दे दूंगी, बहुत बड़ा सा धागा था ये, ठीक है। इसी तरीके से डीएनए है, डीएनए पहले खुद तो हिस्टोन पे कॉइल हुआ और क्रोमैटिन बनाया, बट जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो वो जो क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम में, ठीक, नॉर्मल क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, बट व्हेन अ सेल इज डिवाइडिंग द क्रोमैटिन विल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। अब क्या है, एक सेकेंड, अब क्या है, इतना वाला पार्ट मैं एक सेल को दे दूंगी, इतना वाला पार्ट मैं एक सेल को दे दूंगी, तो डिवीजन आसान हो गई, ठीक है जी। जब सेल डिवाइड होगा तो ये पार्ट खिंच के एक सेल की तरफ चला गया, बेसिकली ऐसे जाता है वो, ठीक है। वो सेल डिवीजन जब पढ़ने का टाइम, सब समझो, इसको इस तरीके से समझ लो, ठीक है। इधर अब एक मिनट डाउट्स, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। लेट अस एज्यूम समवन इज पुलिंग इट फ्रॉम हियर, समवन इज पुलिंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है, ये ऐसे था, इसको यहाँ से भी कोई खींच रहा है, यहाँ से भी कोई खींच रहा है, तो ये इसके पास चला गया, इसके पास चला गया, तो जस्ट टू मेक द डिवीजन इजी, क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम इज नथिंग, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। डीएनए ने क्या किया, एक बार समझ ले फिर पूछ लियो डाउट, ठीक है। डीएनए ने क्या किया बेटा, जब एक सेल था, एक सेल है, इसको डिवाइड करना है, इसके पास एक्स अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसको दो सेल बनाने हैं, ऐसे सेल बनाने हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल एक्स अमाउंट ही रहे, ठीक है। तो इसको डिवाइड होने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपना अमाउंट 2x करना पड़ेगा, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाए, बस। डीएनए डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, डीएनए इज डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ। नहीं, कंडेंसेशन से नहीं बनता, यहाँ पे अभी क्रोमैटिन है, ये जो एक्स अमाउंट है वो मैंने क्रोमैटिन का बताया, ठीक है। अब क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम है बेटा, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट इट्स कंडेंस फॉर्म, अमाउंट एक्स ही रहेगा, ठीक है। जब सेल को डिवाइड करना है उससे पहले सेल को क्या करना पड़ेगा, अपने अमाउंट को 2x करना पड़ेगा। DNA is duplicating, there is a entire, there is a totally different process called as DNA duplication या फिर DNA replication। DNA खुद को replicate करता है, ठीक है, पूरा अलग प्रोसेस है बेटा, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कभी पढ़ना होगा तो अलग से आ जाना, DNA डुप्लीकेशन पढ़ा दूंगी। ठीक, हाँ, ठीक होना, कंप्रेस करना, हाँ जी बेटा। डीएनए मरता है मतलब क्या, नहीं, ब्रेक होता है का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ब्रेक होता है, हाँ, बट तो क्या, पार्ट तो दिया, अब आगे, तो वो नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट ब्रेकिंग, अभी तो हमने बोला, इधर देखो भाई, इधर देखो बेटा, इधर इधर, नो अमीबा अमीबा, इधर आओ जस्ट, देखो बेटा, ये है एक्स अमाउंट ऑफ, इससे पहले के प्रोसेस की हम बात करते हैं, इससे पहले के प्रोसेस की, इसके पास एक्स अमाउंट ऑफ डीएनए था,
इस सेल को डिवाइड करना था, तो इसने कहा कि मेरा जो भी डीएनए कंटेंट है उसको क्या कर देता हूँ, 2x कर देता हूँ, सो दैट x x में डिवाइड हो सके। ठीक है, ये 2x है, ठीक है, क्रोमैटिन 2x है। इसके बाद का जो स्टेप होगा, इसके बाद का डीएनए के डुप्लीकेट होने के बाद का क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, ये धागा था, तो डिवाइड करना बहुत टफ था, ये क्या किया, कंडेंस करके तरीके से कर दिया, थिक कर दिया, तो थिक कर दिया। तो इट इज नथिंग, क्रोमोसोम इज नथिंग, इट इज जस्ट द थिकेंड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन या फिर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन का, हाँ हाँ, सब, तभी तो क्रोमैटिन बनेगा। सेल ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, सब डुप्लीकेट होते हैं। क्रोमोसोम अगर क्रोमैटिन का बना है तो हिस्टोन तो गया ही ना साथ में। हाँ जी, क्रोमोसोम टेक शेप, नहीं नहीं नहीं, क्रोमोसोम के टाइप्स हैं वो, एक्स और वाई, दे आर द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम। एक सेल के पास अगर न्यूक्लियस ना हो, तो जैसे कि अगर हम अपने आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है जैसे कि कुछ चीज़ स्टोर करना, बट वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन अगर वो नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। आरबीसी लिविंग नहीं है, एक मैच्योर आरबीसी, एक मैच्योर आरबीसी लिविंग नहीं है। ठीक है बेटा, तो इधर एवरीबॉडी, दिस इज क्रोमोसोम, दीज आर द क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की आर्म्स होती। ठीक है, इधर दिस इज क्रोमोसोम, ये उस आर्म्स है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ऐसे भी हो सकता है, दोनों क्रोमोसोम है। एक स्टोरी का घर हो या 2 स्टोरी का घर हो, कहेंगे तो घर ही। ठीक है, जस्ट द मैटर, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, जस्ट द मैटर इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बस इतना पता है कि ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, ये ये इधर 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 इधर, एवरीबॉडी इधर, दिस इज क्रोमैटिड। ठीक है, व्हाट हैपन, व्हाट इज हैपनिंग देयर, बेटा सिंपल सी बात, नहीं पढ़ना आराम से बाहर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर बैठे हो तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो आप 6:30 से क्लास स्टार्ट हुई थी, आप बाहर रह सकते हो। ठीक है, बाहर भैया उनको इन्फॉर्म कर दो कि भैया हमें मन नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट अगर हो क्लास में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, दिस सेंट्रोमियर सेंटर में है। ठीक है, द टायर आर्म इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, दिस इज सेंट्रोमियर, दिस क्रोमैटिड। ये तो आप ऐसे बोल दो, दिस इज अ क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड, द क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है जी, अब ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन कहाँ पर है, इसके बेसिस पे क्रोमोसोम अलग अलग तरीके का हो सकता है। इफ अ सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टॉप, ठीक है, टॉप पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ ना होके यहाँ पे है,
क्लियर है? तो इसके ऊपर वाला आर्म तो है ही नहीं, तो एक ही आर्म नज़र आ रहा है। ठीक है जी, डिवीजन नहीं होगा। अभी हम कर ही नहीं रहे ना, डिवीजन करते हैं तो पूरा अमाउंट डबल हो जाता है। हम बस ये जान रहे हैं कि दिस इज अ, इधर 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 एवरीबॉडी इधर, यहाँ पे जो डायग्राम बना है वो बना है क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड साथ। ओके, ये जो सेंट्रोमियर है अगर ये यहाँ पहुँच गया तो आपको ये वाली आर्म नहीं दिखेगी, इसको मैं पी आर्म बोलती हूँ, इसको मैं क्यू बोलती हूँ, तो आपको पी आर्म नहीं दिखेगी, तो ये वाला क्रोमोसोम कुछ ऐसा सा हो जाएगा। इज प्रेजेंट एट द टॉप, द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टॉप। डिवीजन अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे कभी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब टॉप से थोड़ा नीचे है, ठीक है, एकदम टॉप पे भी नहीं है, एक्रोसेंट्रिक। तो एक आर्म बड़ी है, क्यू आर्म बड़ी है, पी आर्म क्या है, कंपैरेटिवली छोटी है। कोई डाउट है इसमें? कमिंग बैक टू दिस वन, द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट दिस सेंटर, पी आर्म इज इक्वल टू द क्यू आर्म, मेटासेंट्रिक। ठीक है, टॉप पे नहीं है, टॉप से थोड़ा नीचे नहीं है, किसकी तरफ है, थोड़ा सा क्यू आर्म की तरफ है। हाँ, बस ये रीड कर, स्टडी करने के लिए है बेटा, कि जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप तो पोजीशन अलग अलग दिखी, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिया। हाँ, हर ऑर्गेनिज्म में, हम में भी सारे तरीके के प्रेजेंट है, नहीं नहीं सब में प्रेजेंट है। इफ इट इज प्रेजेंट एट द टॉप वी कॉल्ड इट एज टीलोसेंट्रिक, if it is present just below the top we call it as acrocentric, if it is present in the middle we call it as metacentric, if it is present towards the q arm we call it as submetacentric। ठीक है, या फिर if it is present just below the middle line we call it as meta। अरे हाँ जी, मेटा मतलब मिडल में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, सब मेटासेंट्रिक, मिडल की तरफ बढ़ने को हो रहा है। हाँ जी बेटा, क्रोमोसोम था वो हम मेटासेंट्रिक बनाते हैं। दोनों, हाँ दोनों इक्वल साइज है तो सब में दोनों इसमें इक्वल साइज के। हाँ जी बेटा पूछिए। जनरली जो आपको डिवाइड करते वक्त दिखाया जाता है वो सब मेटासेंट्रिक दिखाया जाता है। ऑब्वियसली अगर जो मैंने अभी पुल करने वाला इंसान बनाया था अगर वो यहाँ कहीं हो गया तो ऑब्वियसली डिवीजन में डिफरेंस आएगा, तो डिवीजन के टाइम पर ज़्यादातर मेटासेंट्रिक रहता है सो दैट इक्वली डिवाइड हो। नो, पोजीशन, types of chromosome on the basis of the position of centromere, the chromosomes are telocentric, acrocentric, submeta, metacentric। इनकी पोजीशन है, ऑब्जर्व किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप, हाँ दिखे हैं ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ। Okay, so there was a scientist called as Strasberg. He discovered and described the chromosome structure that appeared in the nucleus during the cell division process. At the time of cell division, the chromatin material get condensed to form rod-shaped structure called chromosome. कोई डाउट था? और ये क्या है? These are the type of chromosomes based on the position of centromere. If centromere is at the top, we call it as telocentric. If it is in the middle, we call it as metacentric. If it is towards the top but not at the top, acrocentric. Towards the middle but not at the middle, we call it as submetacentric. तो इन सब में कौन से क्रोमोसोम में पी और क्यू आर्म ऑलमोस्ट सेम साइज की रहती है? मेटासेंट्रिक में। किसमें आपको पी आर्म नहीं मिलती है? ठीक है जी, तुम लोग लिखने वाला काम या तो जल्दी किया करो या तो घर पे किया करो।
क्लियर है? तो व्हेन नहीं है, व्हेन अ सेल इज dividing, the chromatin is present in the form of chromosome. Chromosome is just the condensed form of chromatin. Chromatin is made up of DNA plus histone protein. DNA is made up of nitrogenous base, sugar and phosphate group. ठीक है जी. The backbone is made up of sugar and phosphate. With sugar, deoxyribose sugar. नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. थर्ड वाला सेंटर पे नहीं है, ठीक है. अगर ये यहाँ कहीं होता तो सेंटर पे होता, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टॉप. जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं वो उतने तो करते रहो, बिकॉज आई थिंक आपको एंटायर चैप्टर की डीपी साथ मिल गई, राइट? जितने हो रहे हैं करते रहो, कैन डू उतने कर. नो, नॉट एट ऑल. चलो बेटा अब समझ लो, बाद में लिख लेना जिसका रह गया. इधर आओ. एंडो मीन्स बेटा इनसाइड, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, कवरिंग और सिस्टम. तो बेसिकली इनसाइड द सेल देयर इज सिस्टम. किसका? मेम्ब्रेन का. इतना याद रखना हमको. सिस्टम मतलब एक जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा चल रहा है, ठीक है. तो ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है. तो बेटा इसका पहला पार्ट आता है आपका समथिंग कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. अब एंडो मतलब अगेन, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के, रेटिक्यूलम मतलब नेटवर्क. Inside the cytoplasm there is network of membrane called as endoplasmic reticulum. सिंपल है. तो अगर आपको ये दिख रहा है ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है. अगर हम इसको बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है. ये मेरा सेल हो गया, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस हो गया. यहाँ पे कहीं साइटोप्लाज्म होगा. ये न्यूक्लियस की कवरिंग से कुछ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है. कोई डाउट है इसमें? तो इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. वो किसी भी तरीके से स्प्रेड हो सकती है, या वो इस तरीके से स्प्रेड है, या तो वो इस तरीके से स्प्रेड है, या तो वो ऐसे कनेक्टेड, ठीक है. तो ये जैसे सपोज इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो. भी ठीक है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो जैसे कि हमारे पास कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स है, ठीक है. हमने क्या किया, एक थ्रेड यहाँ से बांध दिया, एक थ्रेड यहाँ से बांध दिया. तो उसको थोड़ा सा फ्रेमवर्क देती है, थोड़ा सा फ्रेमवर्क मिलेगा, स्ट्रेंथ कह लो या फिर स्ट्रक्चर कह लो, फ्रेमवर्क मिलेगा एक. उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक फ्रेमवर्क देती है हमारे सेल को, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म को. कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है वो चीज़ यहाँ पे जा सकती है इस थ्रेड से, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज समहाउ हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ऑफ व्हाट हम बार बार बात करेंगे. नो नो नॉट नर्वस सिस्टम, ठीक है. किसका ट्रांसपोर्ट वो हम देखेंगे. अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में हमने पढ़ा था राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस पढ़ा था. तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हमारे सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिनको हम कहते हैं बेटा राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इधर 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 बेटा, इधर इधर, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं आता है जो बता रही हूँ, ठीक है. ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन बनाने के काम आते हैं. दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन बनाने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है सेल में क्या हो, ठीक है. बस डीएनए से काम नहीं चलेगा, क्या होना बहुत ज़रूरी है, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है. तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है. डीएनए कहाँ प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस में, ठीक है.
राइबोसोमल आरएनए कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियोलस में बन रहा था, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम होगा वो बट ऑब्वियस क्या बना रहा होगा? प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम आरएनए प्रोटीन, ये हमने अभी रिलेशन पढ़ा। मेम्ब्रेन बाउंड तो पढ़ ही लिया था ना, एंडो मेम्ब्रेन से राइबोसोम, नहीं नहीं नहीं, राइबोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसके ऊपर राइबोसोम है तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। सो व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप तो बड़ा रफ सा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि उसी के ऊपर कुछ छोटे 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 से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रफ, इसीलिए इसको बोल दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है उसको रफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन तो बना नहीं सकता, तो क्या बना रहा होगा? फैट्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसको लिपिड्स लिख दे, ज़्यादा करेक्ट रहेगा, लिपिड्स, ठीक है बेटा। कोई डाउट है इसमें? नाउ आई हैव अ डाउट, आपको क्या लगता है कि कौन सा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होना चाहिए? आरईआर या फिर एसईआर? रफ, रफ क्यों? एग्जैक्टली, सो आरईआर इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड एसईआर इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, पेरिफेरी की तरफ है। एसईआर का न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। इसमें किसी कोई डाउट है? तो हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। सो द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। If ribosome is attached, we called it as rough. If it is not attached, we called it as smooth. मैंने क्या बोला? वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या तो इस तरीके का, या तो इस तरीके का, या तो इस तरीके का, ठीक है। इन फॉर्म के नाम है। बट अगर कुछ याद होगा तो अगर कोई भी राउंड बॉडी किसी चीज को कैरी करती है तो हम इसको बोलते हैं वेसिकल, ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ, क्या बना? प्रोटीन बना, लिपिड बन गया। वो प्रोटीन ये वेसिकल लेके आ रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है। अब कुछ याद है, हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड, याद है? मतलब जो लिपिड है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है फॉस्फेट अटैच करके। ऐसे लिपिड्स भी होते हैं जिनके ऊपर ग्लाइकोज अटैच करते, ग्लूकोज अटैच करते, ग्लाइकोलिपिड बन गया, मतलब लिपिड को मॉडिफाई किया है। द मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड टेक प्लेस इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या करता है? लिपिड प्रोटीन चीज़ों को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पैक कर दिया, पैकेजिंग, और बोला बेटा कि तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, तो सॉर्ट कर दिया, ये इधर जाने वाला है, ये इधर जाने वाला है, इधर जाने वाला है। am I clear? Is it clear? So what is Golgi body doing? It is modifying, packaging, sorting and transporting the modified lipids and proteins. कोई डाउट था इसमें? कोई डाउट है? पक्का? ये देखो, ये है गोल्जी बॉडी। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में भी गो थ्रू करेंगे, बट एक बार अभी समझे गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ आई, ठीक है, इधर से चीज़ आ रही है और इधर से मॉडिफाई होके निकल गई, क्लियर है? पक्का? अब ये एक वेसिकल है, ये एक वेसिकल है, इसके कैसा है वो सब मुझे नहीं पता, एक वेसिकल है, अभी हमें बस ये जान रहे हैं, ठीक है। इस वेसिकल के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इस वेसिकल ने ऐसे एंजाइम को स्टोर कर रखा है जो कि चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है जी, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है। ये जो बॉडी है कुछ ऐसा कैरी कर रही है जो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है। एंजाइम्स बेटा आपके प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स बेटा आपके प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन बन भी तो रहा था यहाँ पे, मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आके स्टोर हो गया। तो ये जो बॉडी है चीज़ों का ब्रेक डाउन कर रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं लाइजोसोम। कोई डाउट है? लाइजो मतलब ब्रेक डाउन, सोम मतलब लाइजो मतलब ब्रेक डाउन, सोम मतलब बॉडी, ठीक है जी। एक और चीज़ लास्ट, ये एक वेसिकल है, मान लेती हूँ मैं,
किसको अपना फोन ऑन करने की इतनी जल्दी पड़ी है भाई? आई नो मोटो का फोन कैसे ऑन होता है। इधर इधर एवरीबॉडी इधर। तो ये जो एक वेसिकल है वो चीज, एवरीबॉडी, जो चीजों को स्टोर कर रहा है, ठीक है, ऐसे वेसिकल को हमने बोल दिया वैक्यूल। किसका इतना इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है? अपना रिंगटोन तो सबको पता ही होगा ना, किसका रिंगटोन है ये? किसके फोन का? किसी का नहीं है? मैं बुलाऊं भैया को, चेक करवा लूं? फिर फोन भैया का, फिर फोन भैया का, ठीक है, डन है, बुलाती हूँ मैं। तो जब तक चेक नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो मोटो का फोन जिसका भी होगा वो ले लिया जाएगा, डन है? ओके। अब इधर, हाँ, किसका फोन है अपने आप बता दो, किसका बज रहा है? तेरा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। इधर पर जिसका भी बज रहा है, इधर इधर ध्यान दो, बहुत बहुत मजाक वाली बात नहीं होगी ये वैसे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इधर एवरीबॉडी, फोन दे के जाना अपना बेटा, फोन दे के जाना, जिसका भी बज रहा है। देखो फिर सबका फोन यहीं पे रह जाएगा और मैं बुला रही हूँ अभी, ठीक है? अच्छा बस इधर, अगर मैंने बोला इधर, इसका मतलब इधर, नहीं तो क्लास के बाहर, ठीक है? सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली मेम्ब्रेन है के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक सिस्टम में काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिपिड प्रोटीन बना, वो लिपिड प्रोटीन मॉडिफाई हुआ, आगे ट्रांसपोर्ट हुआ, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी कर रहा है तो लाइजोसोम बन गया, कोई और चीज़ कैरी कर रहा है तो वैक्यूल बन गया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोई जाएगा नहीं, नो बडी विल गो। बताते, एवरीबॉडी सिट हियर, थैंक यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।